हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है। मेरा नाम है जतिन खत्री और आप सबका स्वागत है आपके चैनल नॉलेज जैस 2.0 में। तो लास्ट फाइनेंशियल ईयर चला गया और नया फाइनेंशियल ईयर आ गया है। तो ये पहला वीडियो होगा हमारा फाइनेंशियल ईयर 2024 के लिए। तो इसके अंदर आज हम जानेंगे कि आने वाले फाइनेंशियल ईयर के अंदर हमें अपना पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए और किस सेक्टर के अंदर हमें ग्रोथ मिल सकती है, और जो पिछला महीना खत्म हुआ था उसके अंदर क्या क्या ग्रोथ हुई थी, क्या क्या एक्शन हुआ था, उसके बारे में एक बार थोड़ा रिकैप ले लेंगे ताकि हमें पता चले हमें फ्यूचर में कहाँ इन्वेस्ट करना है, ताकि जैसे जैसे ये साल आगे बढ़े वैसे वैसे हमारा पैसा भी ग्रो करता जाए। तो वीडियो शुरू करें उससे पहले टेलीग्राम इंस्टाग्राम चैनल की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दी हुई है, वहां जाके आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ में फ्री में डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर अवेलेबल है, तो वहां जाके आप अपना फ्री में डीमैट अकाउंट खुलवाना ना भूलें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं 31 मार्च 2023 की, यानी कि साल का आखिरी दिन, फाइनेंशियल ईयर 2023 का आखिरी दिन, शुक्रवार के दिन शेयर मार्केट के अंदर काफी तेजी देखने को हमें मिली। एक तो रामनवमी की छुट्टी थी, उसके अगले दिन पूरा एक मार्केट खुला था और फाइनेंशियल ईयर का आखिरी दिन था, तो मार्केट के अंदर हमें काफी सारी खरीदारी देखने को मिली। और उसकी वजह से क्या हुआ कि ओवरऑल के अंदर शेयर मार्केट के अंदर काफी ज्यादा प्रॉफिट हमें देखने को मिला है। तो एक ही दिन के अंदर 4.3 लाख करोड़ रुपए का प्रॉफिट हो गया सबको। ओवरऑल जो शेयर मार्केट के अंदर बढ़ोतरी आई थी उससे 4.3 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्टर्स के बढ़ गए, यानी कि जिनका पोर्टफोलियो रेड था वो पोर्टफोलियो बढ़ गया। तो सबका जो प्रॉफिट मिला के आया वो 4.3 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा था। तो जो नुकसान में थे वो शेयर भी प्रॉफिट में आ गए। इसके अंदर सबसे बड़ा हाथ रहा नेस्ले इंडिया का, रिलायंस का, टाटा मोटर्स का और जितने भी बैंक शेयर थे उन सब का। इन सब ने पूरे मार्केट को खींच के रखा और साथ में पॉजिटिव निशान पे बंद हुआ। तो शुक्रवार का दिन और फाइनेंशियल ईयर का आखिरी दिन हमारे लिए पॉजिटिव था। इसके अंदर काफी अच्छी डील हमें देखने को मिली। नेस्ले के बढ़ने का रीजन था, उन्होंने अनाउंस किया था कि वो चिंग सीक्रेट, यानी इंडिया की जो कंपनी है कैपिटल फूड्स, उसकी एक फूड कंपनी है जिसका नाम है चिंग सीक्रेट, जिसके मसाले आते हैं, नूडल्स आते हैं, सॉस वगैरह आते हैं, उस कंपनी को वो खरीदने वाले हैं, वो भी $1 बिलियन में, यानी कि भारतीय रुपए में 821 करोड़ रुपए की डील होगी। और रिलायंस के बढ़ने का रीजन था उसके डीमर्जर की डेट। रिलायंस का डीमर्जर जो डिसाइड होगा कि उसको किस तरह से करना है, कब होगा और किस तरह से एग्जीक्यूट होगा, और रिलायंस के एग्जिस्टिंग होल्डर्स को कैसे पैसा मिलने वाला है, उसकी डेट उन्होंने अनाउंस की थी। रिलायंस की तरफ से एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट आया था, उन्होंने कहा था कि 2 मई को एक मीटिंग रखी जाएगी जिसमें डिसाइड किया जाएगा कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज और रिलायंस को किस तरह से डीमर्ज करना है। तो इस पॉजिटिव न्यूज के साथ रिलायंस के अंदर काफी ज्यादा उछाल हमें देखने को मिला था। और टाटा मोटर्स के अंदर काफी बल्क डील हुई थी, इसकी वजह से उसके अंदर उछाल था। और बैंक शेयर जो थे वो पॉजिटिव साइन, यानी कि पूरे ऑल ओवर एशिया के अंदर जितने बैंक थे उनके तरफ पॉजिटिव साइन था, इसकी वजह से उसके अंदर काफी हमें अच्छी ग्रोथ देखने को मिली थी। तो ये तो बात हो गई पिछले साल की। अब आने वाले साल में हमें अपना पैसा कहां लगाना है तो वो भी डिसाइड हम करेंगे पिछले साल की होने वाली डील से। मेरे एनालिसिस के हिसाब से 3 सेक्टर मैंने ऐसे नोटिस किए जिसके अंदर सरकार ने हाथ खोलकर पैसा बहाया है और उसके अंदर हमें ग्रोथ आने वाले फ्यूचर के अंदर देखने को मिलेगी। अगर सरकार उसके अंदर इंक्लूड है, वो पैसा इन्फ्यूज कर रही है और उनके पास ऑर्डर भी है करंट में, तो उस हिसाब से इस सेक्टर के अंदर काफी ज्यादा बूस्ट मिलेगा। जो सबसे पहला सेक्टर है वो है डिफेंस सेक्टर। डिफेंस सेक्टर के जितने भी शेयर है उसके अंदर बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट सरकार की तरफ से देखने को मिल रहा है और ये उम्मीद जताई जा रही है कि इंडिया की डिफेंस इंडस्ट्री जो है वो अभी के टाइम से 2 गुना ज्यादा हो जाएगी 2030 तक। और हमारे रक्षा मंत्री जी ने अनाउंस किया था कि इस साल इंडिया ने जो मिलिट्री हार्डवेयर होते हैं वो इंडिया से बाहर एक्सपोर्ट किए हैं और ये इस एक्सपोर्ट के अंदर 2022 से 2023 के अंदर काफी ज्यादा बढ़त हमें देखने को मिली है। इस साल इंडिया ने 15,920 करोड़ रुपए के मिलिट्री हार्डवेयर एक्सपोर्ट किए हैं और इंडिया के अंदर 39,000 करोड़ से भी ज्यादा का मिलिट्री हार्डवेयर मैन्युफैक्चर हुआ है, बना है, यहाँ पे इंडिया के अंदर ही डेवलप होके बना है। तो इस हिसाब से डिफेंस सेक्टर की जो ग्रोथ है वो आने वाले सालों के अंदर हमें बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं उसका मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल लेके समझाता हूं मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स को रिसेंट में 1700 करोड़ रुपए की एक डील मिली थी जिसके अंदर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स डिफेंस सेक्टर के लिए काफी सारे इक्विपमेंट्स बनाने वाला है, इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स भी बनाने वाला है। दूसरा है डिफेंस सेक्टर का भारत डायनामिक्स, उसको 8100 करोड़ रुपए की पूरे साल के अंदर डील्स मिली थी। टोटल काफी सारा पाइपलाइन के अंदर अच्छा ऑर्डर मिला हुआ है। तीसरी कंपनी है गोवा शिपयार्ड, उसके अंदर 9781 करोड़ रुपए का गवर्नमेंट की तरफ से एक टेंडर आया हुआ है जिसके अंदर वो मिलिट्री और इंडियन गवर्नमेंट के लिए काफी सारे इक्विपमेंट्स डेवलप करने वाली है। और कोचिन शिपयार्ड जो डिफेंस सेक्टर की कंपनी है और वो डेवलपमेंट करती है इसी सेम सेक्टर के अंदर, उसको भी 9805 करोड़ रुपए की डील इस साल मिली है।
यानी ये इसी साल के अंदर 39,000 करोड़ से भी ज्यादा के ऑर्डर हैं। ये तो मैंने सिर्फ सेलेक्टेड कंपनियां बताई है, इसके अलावा काफी सारी सेक्टर के अंदर कंपनियां हैं, उसके पास भी बहुत बड़ी बड़ी डील है। और जो भारत में बनने वाले इक्विपमेंट है वो अब एक्सपोर्ट होने शुरू होंगे। तो इस हिसाब से डिफेंस सेक्टर के अंदर ग्रोथ आपको बहुत अच्छी देखने को मिलेगी। 2024 के अंदर आप डिफेंस सेक्टर के शेयर पे दांव लगा सकते हैं। दूसरा जो सेक्टर है वो इंफ्रास्ट्रक्चर का। इंफ्रा शेयर्स यानी कि नेशनल हाईवे जो डेवलप कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट टेंडर्स लेके नेशनल हाईवे, रोड, ब्रिजेस वगैरह बनाते हैं, उस सेक्टर की कंपनियों को, इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर की कंपनियों को काफी सारी ग्रोथ देखने को मिलेगी। अभी रिसेंट में NHAI ने अनाउंस किया था कि वो बहुत सारे रोड के डेवलपमेंट के लिए अभी 9,000 करोड़ से भी ज्यादा का फंड जुटाने वाले हैं, जिसके अंदर वो प्राइवेट टेंडर्स देंगे और रोड डेवलप करवा के आगे बढ़ेंगे। तो इसके अंदर हमें फ्यूचर के अंदर ग्रोथ देखने को मिल सकती है। GR इंफ्रा, HG इंफ्रा, PNC इंफ्रा, अभी इन सब का रिसेंट ऑर्डर मिला के वो 1800 करोड़ रुपए से ज्यादा है। ये सिर्फ मार्च के ऑर्डर हैं। और रिसेंट में GR इंफ्रा को 550 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का ऑर्डर अभी एक टेंडर मिला था, जिसके अंदर वो कोस्टल एरिया में रेलवे के लिए एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं। इस हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर शेयर की ग्रोथ हमें फ्यूचर में अच्छी देखने को मिल सकती है। डिफेंस सेक्टर और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के अंदर दांव लगा सकते हैं। तीसरा जो सेक्टर है जो मुझे ज्यादा पसंद है और उसका ग्रोथ सबको दिखता है, वो तीसरा सेक्टर है रिन्यूएबल एनर्जी का। रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर के अंदर अभी काफी ज्यादा ग्रोथ होने को बाकी है। रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर रिसेंट में मैंने कल ही एक वीडियो बना के आपको बताया था कि भारत सरकार जो है 93,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट जुटाने वाली है सिर्फ सोलर पावर प्लांट के लिए। सोलर पावर प्लांट की मैन्युफैक्चरिंग, उसके जो मॉड्यूल मैन्युफैक्चर करने हैं, उसकी सोलर प्लेट्स, उसके अंदर की PCB, उसकी डिजाइनिंग, उसकी मैन्युफैक्चरिंग, पूरी यूनिट बनाना, उसके लिए 93,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट जुटाएगी प्राइवेट कंपनियों और खुद की पब्लिक पार्टनरशिप के साथ में। तो इस हिसाब से रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर के अंदर अगर इतना पैसा है तो वो सोचिए कि हाइड्रो पावर के अंदर कितना पैसा होगा, विंड एनर्जी के अंदर कितना पैसा होगा। तो इस हिसाब से सेक्टर वाइज सेक्टर अगर हम चले तो रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर सेक्टर में काफी ज्यादा ग्रोथ हमें देखने को मिल सकती है। तो आप फाइनेंशियल ईयर 2024 में रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ एक दांव लगा सकते हैं। 3 सेक्टर इस साल काफी अच्छे ग्रोथ दे सकते हैं। पहला है डिफेंस सेक्टर, दूसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर का सेक्टर और तीसरा जो है रिन्यूएबल एनर्जी का सेक्टर। ये तीनों ही सेक्टर बहुत ज्यादा ग्रो करने वाले हैं। आप इनमें से किसके अंदर दांव लगाना चाहते हैं? और इसके अलावा फ्यूचर में काफी सारे IPO आने वाले हैं, मैं तो उसको लेके मैं जल्दी ही एक वीडियो बना के आपको अपडेट कर दूंगा। मैं कोई भी शेयर लेने या बेचने की आपको सलाह नहीं दे रहा हूं, आपको अपना एनालिसिस पूरा लगाना है। ये मैंने मेरा एनालिसिस लगाया है, ये मेरी पर्सनल राय है। तो आप अपना एनालिसिस लगाने के बाद किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करें ताकि आपको कभी कोई नुकसान ना हो। तो ये वीडियो और जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, साथ में नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और टेलीग्राम इंस्टाग्राम चैनल की लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन के अंदर दी हुई, तो वहां जाके आप टेलीग्राम इंस्टाग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और फ्री में डीमेट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर अवेलेबल है, तो वहां जाके आप अपना फ्री में डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल के दूसरे वीडियोस को जरूर चेक करें।